आज आपको एक ऐसे देवता के दर्शन कराएंगे जिन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोष्टा देवता की। इन्हें इंद्र का पुत्र भी माना जाता है। कालिका मोष्ट देवता की माता हैं। मान्यता तो यह भी है कि कालिका जी भूलोक में मोष्टा देवता के साथ निवास करती हैं। इंद्र ने पृथ्वी लोक में उसे भोग प्राप्त करने हेतु मोष्टा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। दंत कथाओं में कहा जाता है कि इस देवता के साथ 64 योनि, 52 वीर, 8 सहस्त्र मसान रहते हैं। कहते हैं बुंडली बयान नामक आंधी तूफान उसके बस में है, वो जब चाहे उसे ला सकते हैं। शिव की तरह मोष्टा देवता अगर रूठ जाएं तो वे सर्वनाश भी कर देते हैं। पिथौरागढ़ के सोर घाटी स्थित मोष्टा मानु मंदिर इसकी एक जीती जागती मिसाल है। शहर के सबसे दिव्य मंदिरों में इसकी गिनती होती है। विज्ञान की माने तो जो पत्थर उंगलियों के दम पर उठा लिया जाए उसे अकेले उठाना बच्चों का खेल माना जाता है, लेकिन उस शिव मंदिर में विज्ञान का सिद्धांत भी फेल हो जाता है। बता दें कि मोष्टा देवता की को सोर घाटी में वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। हर साल मोष्टा मानु मंदिर परिसर में एक मेले का आयोजन किया जाता है, जहां रखे विशाल पत्थर उठाने की ओड़ लगी रहती है। मान्यता है कि इस पत्थर को उठाने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है, जिसे लेकर युवा सुबह से ही पत्थर उठाने में जुटे रहते हैं। हर साल इसमें से कुछ तो सफल रहते हैं और कुछ के हाथ मायूसी लगती है, लेकिन सभी वर्ग के लोग इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मोष्टा मानु मंदिर के परिसर में पहुंचते ही मन को असीम शांति मिलती है। चारों ओर से पर्वत, शिखरों, चौड़ी चौड़ी घाटियों से घिरे इस मंदिर के पूरे सोर के दर्शन होते हैं। शिव रूप है इंद्रदेव, वर्षा के देवता। ये नेपाल से आया। नेपाल से एक नेपाली लेबर ने ये स्टोन को पसंद किया। उसने कहा कि ये मेरे हल्दी मिर्ची पीसने के काम में आएगा जी। उस पर्पज से उठा के लाया। वो पैदल आया वहाँ से, नेपाल से। उन दिनों रोडें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी। धारचूला से आया, इधर रात होगी, इधर उसने अपना डेरा डाला, उससे हल्दी मिर्ची भी पीसी, खाना बनवाया। दूसरे दिन जाने लगा, अपना सामान क्लोज करने लगा तो वो हिला ही नहीं। उसको अचंबा हो गया, कल तो मैंने हल्दी मिर्ची पीसी, आज ये हिल नहीं रहा। अब वो समझ गया, उसको भी मालूम पड़ गया कि इसमें कोई न कोई शक्ति आ गई है। वो छोड़ के चले गया। उसमें जो हमारे बुजुर्ग होंगे उनको बता गया कि मैं तो नेपाल से लाया हल्दी मिर्ची पीसने के पर्पज से, कल मैंने पीसा भी, अब आज ये हिले नहीं रहे। अब चर्चा हुई, यहाँ आदमी जमा हो गए, सभी ने कोशिश की हिलाने की, नहीं हिला वो। लास्ट में फिर मीटिंग बैठी, सभी आदमियों को बुलाया गया। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि भाई जो जानकार ज्योतिष हैं, पुराने ज़माने में ज्योतिष का ज़्यादा वो था, ज्योतिष लोगों को बुलाया जाए। ज्योतिष लोगों को बुलाया गया। ज्योतिष लोगों ने इसको मंत्रों द्वारा जागृत किया कि आप जो भी देवता हो, किसी मनुष्य के बॉडी में अवतार लो, उसके बाद बताओ आप कौन से देवता हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहो। तो ऐसी जैसे हम बैठे हैं ऐसी मीटिंग बैठी हुई थी। उसमें राजपूत खानदान का एक आदमी था, बिष्ट खानदान से। उसके बॉडी में ये शिवजी प्रकट हुए। जब उसने बताया कि मैं शिवरूप हूँ, इंद्रदेव हूँ, वर्षा का देवता हूँ और नेपाल से यहाँ आ गया हूँ, मेरी यहाँ पर प्रतिष्ठा कर दी है। तो उसके बाद फिर इन दिनों ब्रिटिश शासन था। हमारा डिस्ट्रिक्ट था अल्मोड़ा, यहाँ तो एक छोटी तहसील थी। तो ब्रिटिश अफसर भी जो था वो ब्रिटिश अफसर तहसीलदार ही था। उससे परमिशन लेने गए तो तहसीलदार से कि तो हमारी अवहेलना कर रहा है और तेरे को हम सख्ती बताते हैं। तो ज़्यादा बोल रहा है करके, अब मजिस्ट्रेट ही हुआ पावरफुल आदमी, उसने अपना सिपाही बुलाया, बोला ये ज़्यादा बोल रहा है, इसको सीधा औलाद में बंद कर दो। उसको औलाद में बंद किया, बाहर से ताला लगाया। जैसे ही ताला लगाया उसमें वहीं शिवजी प्रकट हुए, तो वो ताला अपने आप खुल गया, वो बाहर आ गया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण जब ब्रिटिश शासन ने देखा, दूसरे दिन वो घोड़े में सवार होते हुए आया ब्रिटिश अफसर यहाँ, उसने इसको दिया मोस्ट गॉड करके नाम। तब इसका नाम मोष्टा देवता पड़ा। इसकी पूजा फिर ब्रिटिश शासन भी करने लगी। अब इसका हमारे यहाँ जब कभी बारिश रुक जाती है, समय में नहीं होती है,
इनके नाम का यज्ञ होता है, यहाँ बाहर हम यज्ञ करवाते हैं। इसके कैंडिडेट को हम उस यज्ञ में बिठाते हैं। यज्ञ जब संपन्न होता है, उनमें शिव जी प्रकट होते हैं, तो वो अपना वचन देते हैं, बारिश 2 दिन में होगी, 3 दिन में। तो आज तक का रिकॉर्ड है कि उनका वचन 5 मिनट भी खाली नहीं है। इसलिए इस मंदिर की मान्यता ज़्यादा है। और जिस व्यक्ति में ये प्रवेश है उसी खानदान में है अभी तक। तो ये यहाँ का इतिहास है।